हिजाब पर हिंदुस्तान से लेकर ईरान तक हंगामा बरपा है, लेकिन इस हंगामे में फर्क इतना है कि हिंदुस्तान में स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनने की आजादी मांगी जा रही है, जबकि ईरान में मांग हिजाब से आजादी की है। हिंदुस्तान में हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया और दलील दी कि इससे साबित होता है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब तनाज़े को सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि 2021 तक किसी भी लड़की को हिजाब बैन से परेशानी नहीं हुई। 2022 में पीएफआई ने नफरती कैंपेन चलाया। इससे पहले तक किसी भी लड़की को ड्रेस कोड से परेशानी नहीं थी। वहीं अर्जी गुजार के वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट में मजहबी निशाने का जिक्र करते हुए अलग अलग दलीलें दी। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियां किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकती हैं और हिजाब उनकी पहचान है। दुष्यंत दवे ने कहा कि अगर कोई धार्मिक परंपरा अनिवार्य भी नहीं है तो भी उसकी रक्षा की जानी चाहिए। हिजाब के मजहबी हट में अब तक कई दलीलें दी जा चुकी हैं। उसका सिखों की पगड़ी से मवाजना किया गया। पूछा गया कि पगड़ी पहनी जा सकती है तो हिजाब क्यों नहीं। एक तराजू में हिजाब रखकर दूसरे तराजू में उसे खवातीन की सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र से तौला गया और अब दलीलों की जंग में हिजाब के मुकाबले साड़ी रखी गई है। बड़ा दिलचस्प है कि ईरान जैसे इस्लामिक मुल्क में खवातीन रिवायतों से दकियानूसी बेड़ियों से निकलने के लिए झटपटा रही हैं और हिंदुस्तान में कुछ लोग बेटियों को हिजाब पहनाने पर आमादा हैं, साबित करने पर तुले हैं कि यही उनकी लाज की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।